तालियां जोरदार तालियां। A very good afternoon to all of you. I know that they are able to applause. They are not able to applause the way they used to because they have been attending classes since morning, and now they are all exhausted. And they have donated all the balloons that they had, and now they are just looking for the refreshments. All of them. So they are all exhausted. That is why. So after refreshment, after I have said refreshment, now let us welcome RJ Rashi and give her a big round of applause. I request the head of the department and RJ Rashi to come up on the dais. I welcome you all to this Ek Kapda Abhiyan that is jointly organized by Radio City and Department of Statistics. So this is an initiative by Radio City and RJ Rashi is leading this initiative here in our department. So I welcome you all to this and I request the head of the department to welcome RJ Rashi to our department. I request sir to say a few words about this initiative that is being organized. Thank you, Dr. Sambhavi and dear students. First of all, I welcome RJ Rashi from Radio City on behalf of the department as well as from my own behalf. And this program was initiated a long back as I discussed with RJ Rashi in my room 4-5 years back. And इतने कपड़े इन लोगों के पास आते हैं और हम लोगों के घर में भी रहते हैं और हम लोग रोजाना परचेज करते हैं और कितने लोग when I used to go by चारबाग रेलवे स्टेशन और across a Hanuman Setu temple or Gomti bridge, then there are so many needy persons जो कभी जो ये कहते हैं ऐसे मतलब इस जाड़े की टेम्परेचर जहाँ 4.2 था मॉर्निंग में उस टेम्परेचर पर वो सो रहे होते हैं उसके लिए एक कपड़ा अभियान आपकी तरफ से ये चला और as soon as I got this information to our research scholar Meghna that Radio City is organizing such type of programs or such type of things, मेरे मन में ये विचार आया और एक बात मैं आपको सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस करना होगा. Before here, I served Kumail University Nainital for 20 years. 1986 से 2006 तक मैं I was in Kumail University Nainital. I joined here in 2006. वहाँ यहाँ पर ठंड इतनी है वहाँ पर आप सोचिए कितनी ठंड होती होगी और आज भी माइनस में टेम्परेचर चल रहे हैं. मैं भी इस तरीके से कई एनजीओस के द्वारा या खुद कुमाऊं यूनिवर्सिटी के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे डोनेट करता था कपड़े हो या एक इवेंट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जहाँ पर मेरा यूनिवर्सिटी का रेजिडेंस था उससे कुछ दूरी पर कुछ लेबर्स रहा करते थे. वहाँ पर जनरली नेपाली लेबर्स रहते हैं और किसी भी हिल स्टेशन में नैनीताल अल्मोड़ा या हिमाचल कहीं पर भी आप जाएंगे तो वो लेबर रात को एक प्रकार के हट में या एक शेल्टर जो हुआ करता था उस शेल्टर में वो 10-12 लेबर एक साथ रहते थे. जनरली आपने भी देखा होगा यहाँ पर भी जो मजदूर लोग होते हैं या मेसन्स होते हैं वो एक हट छोटी के रखते हैं.
स्नोफॉल हो रहा था। वहाँ पर मेरा रेजिडेंस आज भी नैनीताल में एक जगह है ठंडी सड़क, उसका नाम ही है, जहाँ पर सब कभी भी थ्रू आउट द 365 डेज सनलाइट नहीं आती। वहाँ पर मुझे वो एकोमोडेशन मिली हुई थी। उसी से कुछ दूरी पर वो हट पर या जो भी शेल्टर था उस पर 15-20 लेबर या मेट नेपाल के रहते थे। एंड बाहर बर्फ गिर रही होती थी तो मैं इवनिंग वॉक करके जब लौटता था, शाम के 4:30-5 बजे वहां अंधेरा हो जाता था उस ठंडी सड़क पे। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट कि वो लोग नेकेड्स होते थे, सिर्फ एक अंडरवियर वो पहने रहते थे। यद्यपि उनके पास टी शर्ट भी थी, बनियाइन भी थी, जैकेट भी थी और भी एक आध कपड़े होते होंगे। तो काफी दिनों तक उनकी भाषा पे मैं वहाँ पर 2 प्रकार के लेबर होते हैं, एक तो मजदूर जिसे मेट बोलते हैं और दूसरे एक और होते हैं डोटियाल बोलते हैं वहाँ पर। तो बड़ा सी बड़ा 10 सिलेंडर लेकर एक डोटियाल नैनीताल की पहाड़ी पे चढ़ता है। तो एक दिन मैंने उनसे जिज्ञासा बस ये पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बाहर बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर -10 -15 डिग्री ऐसा है और आपके ये कपड़े रखे हुए हैं, जैकेट रखे हुए हैं, आप इसको क्यों नहीं पहन ले रहे हो। वो थोड़ी सी आग लगा लेते थे और जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा पायरा हम लोगों का होता है जानवरों के लिए, उस पर सोते थे। उन्होंने कहा कि सर आप लोग बड़े लोग हो, मुझसे कहा जो उनकी भाषा होती थी, उन्होंने साहब आप बहुत बड़ा आदमी है, आपके पास वूलन क्लॉथ है, मतलब ट्वीड है, स्वेटर है, वटेवर आप तो सब पहने हुए हो, मैं और अम्ब्रेला भी लिया हूँ, इसमें फॉलो हो रहा है। मैंने कहा हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम एक है, जैसे जैसे टेम्परेचर अभी 8 बज रहा है तो अभी कम स्नोफॉल है, टेम्परेचर अभी -2 डिग्री पे है, तो हम अभी इसको टॉलरेट कर ले रहा है। उसके बाद 10 बजे तक बर्फ और दिन बढ़ जाएगा या टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो फिर बनियान कर देते हैं डाउन से, फिर उसके बाद और ठंडा हुआ तो फिर वो अपनी शर्ट जो भी कॉटन शर्ट उनके पास रहती थी वो पहन लेते हैं। उसके बाद रात के 3 बजे जो है वो मैक्सिमम डाउन टेम्परेचर हो जाता है, -14 -16 पे चला जाता है, तो उस समय वो उनका लास्ट जैकेट होता है। दिस इज द वे दे आर हैविंग देयर रॉबस्टनेस इन देयर फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो इसको देखकर मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे देश में ऐसे भी गरीब लोग हैं जो अपने बॉडी को एक्टिवाइज कर रहे हैं या रॉबस्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उनके लिए आपका जब ये मैसेज मुझे आज राशि से मिला कि आप इस तरीके का काम कर रहे हो, तो व्हाई शुड नॉट वी प्रोसीड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस। We have initiated this program and if you see that within I think 24 hours कल मॉर्निंग में शायद हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंफर्म किया, मतलब इसका कि ऐसा करना है और कलेक्शन किया विदाउट एनी कंपेल करने के लिए जो ये कहते हैं। तो कुछ एक बात और मैं एसोसिएट करना चाहूँगा, मतलब आपसे शेयर करना चाहूँगा। व्हाट वी डू, whatever we have always done, we will get what we have got. यदि हम वही करते रहेंगे जो करते चले आए हैं तो वही प्राप्त होगा जो हमको पहले मिलता आया है। हमें चेंज चाहिए, हमें सोसाइटी के अंदर चेंज होना चाहिए। इस अंग्रेजी की प्रॉपर में हमने एक वर्ड चेंज कर दिया है कि what we think, what we have thought। कोई भी एक्टिविटी करने के पहले
कोई थॉट आता है, आपने 5 साल पहले आपके प्रोग्राम में आर्ट रेडियो 91.1 किया या 10 साल पहले किया तो एक थॉट आया होगा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी एक इवेंट शेयर करी तो हमारे माइंड में भी एक थॉट आया। तो थॉट इज द मेन इम्पोर्टेंट इशू। और आप लोगों से हम ये शेयर करना चाहते हैं कि मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हैं से रात को बेड टाइम तक जाते तक आप कितने थॉट्स इस माइंडसेट पे जनरेट कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग रिसर्च करते हैं या एक स्टडी का हवाला हम आपको दे रहे हैं कि एक नॉर्मल मैन कैन जनरेट 35,000 to 40,000 थॉट्स थ्रू आउट ए डे। एक दिन में इस कचड़े का डिब्बा मैं बोलता हूं 35 से 40,000 विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। एंड इज इट पॉसिबल कि आप रात को जिस समय बेड पर जा रहे हो आप सोच सके, काउंट कर सके कि आपने दिन भर में क्या क्या सोच डाला। वी आर ऑल स्टैटिस्टिक स्टूडेंट, वी कांट काउंट दैट। इसलिए साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने इसको 4 ब्रॉडली क्लासिफाई कर रखा है। पॉजिटिव थॉट सबसे ज्यादा मैगजीन्स पे, न्यूज़पेपर पर, आप रेडियो एफएम से हैं तो आप ये देते कि पॉजिटिव या सकारात्मक चिंतन करना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है प्रकार के थॉट्स हैं निगेटिव थॉट्स। हमारे बच्चे लेट आ गए, आधा घंटा कोचिंग कहीं गए हुए थे तो हमारे अंदर निगेटिविटी आने लगी। नंबर 3 नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। मतलब ये है कि जिस जॉब या प्रोफेशन पे हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपकी मजबूरी है कि आपको पढ़ाई के विषय में सोचना या विचार लाना है। या हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो मुझे एज ए टीचर यहाँ पर सोचना है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी के अदर एक्टिविटीज के बारे में। दिस इज नेसेसरी थॉट। एंड 4th कैटेगरी हमारी है वेस्ट थॉट, व्यर्थ चिंतन। अब आप हमें ये बताइए कि यदि आप रात को किसी दिन सर्वे करें सोते समय, आपके किस प्रकार के सबसे ज्यादा विचार आपके होते हैं? क्योंकि 35-40,000 तो हम नहीं काउंट कर सकते। पर यहाँ एक रिसर्च ये और है हम लोगों की, यदि पेशेंट हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज है तो दिस फिगर बिकम्स डबल। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू काउंट एट द टाइम ऑफ कि हमने स्विच खोला पता काउंट कर लिया। सबसे ज्यादा किस प्रकार के विचार हमारे इस डिब्बे में आते हैं मालूम? वेस्ट थॉट, व्यर्थ का चिंतन सबसे ज्यादा करते हैं। और दूसरी बात प्रकार उससे कैटेगरी पे आती है नेगेटिव थॉट्स। अब आप ये सोचिए कि हम, और तीसरा नेसेसरी थॉट है। नेसेसरी तो सोचना हमारी मजबूरी है। तो सबसे ज्यादा कैटेगराइजेशन यदि हम करें तो हमारे दिन भर के सोचना नेगेटिव थॉट्स एज वेल एज वेस्ट थॉट्स है। यानी कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। इसीलिए कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी और कोई भी थॉट हमारे अंदर यदि डेवलप होता है करने को, या हम अपने स्टाफ को कहते हैं या मैडम हमसे कहें, इन्होंने 2 दिन पहले मेघना से शेयर किया, इन्होंने मेरे मुझसे शेयर, अरे ये कैसे हो सकता, संभव ही नहीं है। इमीडिएटली क्यों? क्योंकि हम नीचे से लेके ऊपर तक निगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। कोई भी बात हम अपने ऑफिस स्टाफ हमारा पीछे बैठा हुआ है उससे कहते हैं ऐसा करो, तुरंत उसका जवाब आप जानते हैं क्या होता है? अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कभी।
इसलिए मेरा आप सबसे है कि अभी आपको लाइफ में बहुत आगे चलना है और फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप निगेटिव ना होकर पॉजिटिव थॉट्स पे रखिए कोई भी काम, और जितने आप फ्लेक्सिबल होंगे, कहते हैं ना कि जिसमें जान है, जिसमें लोच है उसी में जान है, मुर्दा खा सफर की पहचान है ना। यदि लाश थी इसलिए तैर गई, डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से सजेशन ये है कि आप हमेशा अपने को पॉजिटिव थॉट पे रखें। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। विद इन 24 आवर्स और 30 आवर्स हम लोगों ने इतना बड़ा कलेक्शन कर दिया विदाउट कोई उसका पैम्पलेट करते हुए या that madam is here. She will also share her views about this type of programs, whatever they are. तो एक लास्ट में याद आ गया मुझे, अक्सर मैं जहाँ कहीं भी लेक्चर देना जाता हूँ कि आप लोगों को भी दिया है इन्वाइटेड टॉक में, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। जो गोमती रिवर को यदि आप क्रॉस करते हैं ना अपनी स्कूटर से या अपने कार से, तो पुल पार होता है, नदी पार नहीं। नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना। जब तक आप उसके नदी से धसेंगे नहीं तब तक नदी नहीं पार होगी। पुल पार करने से लोहा लंगट पार होता है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, और किसी भी प्रकार का सामाजिक दायित्व आपको मिले, आप तुरंत सोचिए, आप तुरंत काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, और इस कोरोना के टाइम के दौरान हम इस तरीके के कार्यक्रम कर भी नहीं पा रहे थे। तो अगेन अ बिग थैंक यू टू यू एंड मेघना फॉर हैविंग थॉट ऑफ दिस इवेंट, क्योंकि बहुत ब्रेक के बाद ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ है, वी आर डोनेटिंग आइटम्स टू द पीपल। सो इससे अब हम ये होप भी कर सकते हैं दैट इन द कमिंग ईयर ऑल्सो वी विल कंटिन्यू टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। So I will call Meghna now to give us all a brief introduction about and tell us about this initiative and RJ Rashi. हम सब उनको सुनते तो हैं मॉर्निंग में रेडियो सिटी में, लेकिन आज उनको हम देख भी रहे हैं। तो इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में, जैसा कि मेरी बात हो रही थी उनसे, कि ये रेडियो सिटी का एक इनिशिएटिव है और हर साल ये हो रहा है। सो आई विल कॉल मेघना नाउ, क्योंकि शी कॉन्टैक्टेड मेघना, शी न्यू मेघना, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया उससे एंड उसके बाद फिर सर से बात हुई और सर ने तुरंत ही, जैसा सर बोल रहे हैं कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ, उन्होंने तुरंत ही कहा हाँ। और 24 आवर्स के अंदर इतना ज्यादा डोनेशन इकट्ठा, वी ऑल हैड नो आइडिया कि इतना ज्यादा, तो वी ऑल हैड कंप्लीटली नो आइडिया कि इतना ज्यादा सामान यहाँ पर आ जाएगा। ये शो करता है दैट ऑल ऑफ अस आर सो लाइक समवेयर इन आवर हार्ट। Yes, the registrar sir himself came in the morning today under huge, yeah. So we are all thankful, and we know that सबके अंदर we all have that good person inside us. It's just that we need someone to just push us in that way. बस बातों में बात चली। मेघना से बोला कि रेडियो सिटी एक इनिशिएटिव लेकर आया है, एक कपड़ा अभियान। अगर आप लोग रेडियो सिटी सुन रहे हो तो गलती से कभी अगर आपने सुना हो रेडियो सिटी तो उसमें हम लोग हर सर्दी में दिसंबर के टाइम में ये इनिशिएटिव आता है और ऑलमोस्ट हर ही रेडियो स्टेशन कर रहा है, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कपड़े सबके पास है, घर में भर के हैं, खूब सारी शॉपिंग होती है ऑनलाइन ऑफलाइन, सब कर रहे हैं आजकल, है ना। लेकिन वो कपड़े जो आप पहन नहीं रहे हैं, स्पेशली वुलन्स, जिन्हें आप पहन नहीं रहे हैं, उसको साइड में करके रखा हुआ है, ठीक है किसी को दे देंगे, कभी ऐसे पड़े रहते कौन जाए। तो हमने कहा कौन जाए वाला प्रश्न उठे ही ना, क्यों ना हम जरिया बन जाए। तो रेडियो सिटी एक कपड़ा अभियान इनिशिएटिव लेकर आया है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहे हैं। तो एक कपड़ा अभियान में हम बार बार कहते हैं कि आपके जो ऐसे कपड़े हैं जो फटे ना हो, लेकिन जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज उन्हें दें, हम उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। हमेशा ही हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में कपड़े इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार और भी अच्छा लग रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने वो कर दिखाया कि जिसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी जानी जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमने दी। देखा जाए तो डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ स्टूडेंट वाइज बहुत कम है, लेकिन
इरादे बहुत पक्के हैं, क्योंकि इन इरादों के बदले जो रिजल्ट आया है वो उस रूम में हमने देखा। मतलब इतनी जल्दी अगर आप लोग ये कर सकते हो तो बस यही है यूथ, है ना, यही चाहिए सबको। वो जो अंदर की इच्छा होती है ना कहीं, और आपको बहुत खुशी होगी। क्या पता हो सकता है कि कुछ एक रास्ते में ऐसे बंदों से टकरा जाए, अरे तो मेरा स्वेटर था है ना, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बड़ी खुशी होगी कि वो बंदा आपका स्वेटर पहन करके रिक्शा चला रहा है या जो भी है, उसका तन ढका हुआ है, उसको सर्दी महसूस नहीं होती। अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। आई एम श्योर हम चाहेंगे कि किसी एक बंदे से आपकी ऐसी मुलाकात हो जाए, तुझे मेरा स्वेटर पहना हुआ है लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पांडे सर, इतने शॉर्ट नोटिस में ये जो इतना यूनिटी दिखा करके एक अच्छे कॉज के लिए हम आप बढ़े हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट, सर, मेघना एंड जितने भी स्टाफ के लोग हैं, आप सब स्टूडेंट्स, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया पूरे रेडियो सिटी फैमिली की तरफ से। और आपने हमें अपने डिपार्टमेंट इनवाइट किया है, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे रेडियो सिटी स्टूडियो आए, हम आपको विजिट कराएं कैसे यहाँ पे काम होता है। ऑनलाइन स्टूडियो किसी ने देखा है अभी तक? नहीं? चलिए सर, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप प्लीज स्टूडेंट्स को हम लोग एक दो शिफ्ट में लेकर के आएंगे। हम चाहेंगे कि आप भी देखें कि हम कैसे काम करते हैं। हमें तो समझ में आ गया, आपको बहुत दिल है हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या ऑन एयर स्टूडियो होता है। हमें ये एक्सपीरियंस आप लोग की आंखों में देख करके बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसे काम होता है, अच्छा इतनी सारी मशीनें होती हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे लफाजी का ही तो काम होता है रेडियो आरजेस का, और काम ही क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप देखें कि पूरा प्रोसेस वाइज कैसे काम करते हैं हम, और आपने जैसे इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है, इस इनिशिएटिव को कैसे हम वहां तक पहुंचाएंगे उन तक। एक बहुत ही, देखिए, सिर्फ बातचीत के जरिए ये बातचीत हुई और कहां तक रिजल्ट क्या आ गया और कहां तक हम पहुंच गए। इसीलिए कम्युनिकेशन, ये कहें कि रेडियो जो मास मीडियम कहा जाता है, वो इसीलिए है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव, ये कहें कि बहुत बड़े बड़े चीजों में भी रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। इतनी बार आप लोग का थैंक यू है कि इतने शॉर्ट नोटिस में, अभी तक हमने इतने सीजन किए हैं कपड़ा अभियान में, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे कपड़े अभी तक इकट्ठे नहीं। क्रेडिट गोस टू यू। एंड होपफुली ऐसे हम आपको कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस, टीचर्स आसपास होते तो हमें बीपी होने लगता है कि बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हम स्कोर पे जाए तो 100 आउट ऑफ 100 रहा, लेकिन अपने आप को हम एक बहुत एवरेज स्टूडेंट मानते हैं। तो मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ करके यहाँ पे बोलना, बिना काम पे बोलना, हमारे लिए खुद में एक अचीवमेंट ऐसे आप प्रोग्राम करते रहिए। अभी तो ये बहाना है, ऐसे बहुत सारे बहाने मिलते रहे कि जिसमें हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में कदम रख सकें, अपनी वो पुराने कॉलेज के टाइम को जी सकें। थैंक यू सो मच यहाँ इन्वाइट करने के लिए। एंड मौका लगे, अगर वैसे तो आप लोग का सुबह ही होता होगा कॉलेज क्लासेस वगैरह, लेकिन अगर मौका लगे तो सुबह सुन लीजिएगा गलती से। सुबह 7 से 11 आपके कानों में हमें सुनाई देंगे रेडियो सिटी 91.1। ओके, एंड बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आरजे राशि रेडियो सिटी एंड आरजे राशि फेसबुक पे, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो, कोई गाना सुनने की इच्छा हो, बताना प्लीज। थैंक यू।